इस एंजाइम का इस्तेमाल करके, तो वो पहले भित्ति को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। इसके आगे की जो भित्ति है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है छोटी सी पतली सी, इस भित्ति को जोना पेलुसिडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो नमस्कार प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम मादा युग्मक अंडाणु के स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना या उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका संगठन है, कौन कौन सा लेयर उसमें बना हुआ है, कैसे उसका बनावट है, उसके बारे में इस वीडियो में फुली डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर अंडाणु यानी ओवम की हम बात करें तो ओवम जो होता है ये मादा युग्मक होता है, जो लगभग गोलाकार होता है। ठीक है, क्या होता है? गोलाकार होता है। ये अचल होता है और अंडाशय में इसका निर्माण होता है। अचल का मतलब होता है, देखिए युग्मक दो तरह के होते हैं। एक होता है चलने वाला, जो चलकर दूसरे जगह पर जा सकता है। एक नहीं चलने वाला होता है, स्थानबद्ध होता है। तो जो युग्मक अपने स्थान को चेंज नहीं करते हैं, नहीं बदलते हैं, उनको बोलते हैं अचल, नहीं मतलब जो नहीं चलता हो। इसका मतलब कि अंडाणु चलता नहीं है। ठीक है, ये गतिशील नहीं होता है ना, ये अस्थायी होता है, ये रहता है एक जगह। ठीक है, और ये इसका निर्माण होता है कहाँ पे? अंडाशय है। अंडाशय यानी ओवरी सिस्टम में इसका निर्माण होता है, जो फीमेल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो ये उसका जनरल सा मतलब था कि वो अंडाकार गोलाकार होता है और ये मादा युग्मक है। ठीक है, आइए बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा इस स्ट्रक्चर में अगर तो सबसे बाहर में कुछ यहाँ पे हमने लेयर्स बनाया है। ठीक है, एक्चुअली इस लेयर को हम बोलते हैं कोरोना रेडियोटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडियोटा। यह कोरोना रेडियोटा मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए क्या होता है? जिम्मेवार होता है। इस अंडाणु की सुरक्षा यानी सेफ्टी देता कौन है? तो ये कोरोना रेडियोटा का लेयर देता है। यहाँ पे ये पोषण भी देता है। क्या देता है? पोषण। यानी इस कोशिका को जितने भी पोषण की आवश्यकता होगी, वो सभी पोषण इस कोरोना रेडियोटा से ही मिलेगा। अब एक्चुअली कोरोना रेडियोटा क्या होता है? ये एक पीठिका कोशिकाओं का ग्रुप होता है। समझ रहे हैं? पीठिका कोशिका का। जिस समय मादा जर्म कोशिका, आपको समझ में, ये बीच वाला जो सेक्शन है ना, इसको बोलते हैं मादा जर्म कोशिका। ठीक है, मादा जर्म कोशिका के आउटर लेयर में ये जो आपको दिख रहा है अनियमित रूप से आकृति, यही तो होती है पीठिका कोशिका, जो इसको पोषण देने की दृष्टि से आती है। और पोषण तो देती ही है, साथ ही साथ इसका मतलब सुरक्षा भी करने लगती है। ठीक है, तो ये कोरोना रेडियोटा मुख्य रूप से सुरक्षा देती है और पोषण भी प्रदान करती है, जो पीठिका कोशिका से बना होता है। और पीठिका कोशिका एक अनियमित आकृति की होती है। समझ रहे हैं? ये चीज़ होता है। ठीक है, जो सबसे बाहर लेयर में है, ये लगभग 2-3 लेयर का होता है। क्या? तो कोरोना रेडियोटा लगभग 2 से 3 लेयर का होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए जब स्पर्म इस अंडाणु से फ्यूज करने के लिए गतिशील होता है ना, स्पर्म एक चल क्या है? युग्मक है। मतलब ये चल सकता है क्योंकि इसके पास क्या है? फ्लैजिला नामक एक स्ट्रक्चर है। तो ये जब चल के आता है ना, तो इस स्पर्म को, इस बाहरी लेयर को, अंडाणु के बाहरी लेयर को भेदना पड़ता है, मतलब तोड़ना पड़ता है ताकि फ्यूज हो सके। ठीक है, फर्टिलाइज होने के लिए इसको तोड़ना पड़ता है स्पर्म को। तो स्पर्म इस भित्ति को तोड़ने के लिए, यानी इस कोरोना रेडियोटा को तोड़ने के लिए, यहाँ पे बहुत से एंजाइमों का इस्तेमाल करता है। और यह एंजाइम इस शुक्राणु के अग्रभाग से निकलता है, जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया कि स्पर्म के स्ट्रक्चर में कहाँ एक्रोसोम होता है, कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी स्पर्म के पूरी डिटेल्स में स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। तो स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, इससे निकलता है क्या चीज़? बहुत सारे एंजाइम। और ये एंजाइम मुख्य रूप से इस बाहरी भित्ति को क्या करते हैं? तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। उन एंजाइम में सबसे जो फेमस एंजाइम है वो है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। क्या नाम है उसका? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। यानी कोरोना रेडियोटा को तोड़ने के लिए कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो स्पर्म के पास होता है। ठीक है, तो स्पर्म जब कोरोना रेडियोटा को तोड़ता है ना, इस एंजाइम का इस्तेमाल करके, तो वो पहले भित्ति को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। इसके आगे की जो भित्ति है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है छोटी सी पतली सी, इस भित्ति को जोना पेलुसिडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जोना पेलुसिडा। ये भी सेम पीठिका कोशिका द्वारा ही निर्मित होता है। कोरोना रेडियोटा के बाद जो होता है जोना पेलुसिडा, ये भी पीठिका कोशिका द्वारा ही क्या होता है? निर्मित होता है, बना होता है। ये भी हार्डेस्ट होता है। स्पर्म को, इसको भी भेदना पड़ता है। देखिए, एक स्पर्म को केवल फर्टिलाइज होने के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है, इस लेयर को तोड़कर ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा ये होता है लेयर। अब अगर जोना पेलुसिडा की बात करें तो ये भी इसको सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। इसका मतलब कि इस अंडाशय के बाहर में 2 स्ट्रक्चर मिल रहा है जो कि इसके सुरक्षा कर रहा है। ठीक है, अब बात करें तो ये पारदर्शक होता है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देख सकते हैं। ठीक है, ये फर्टिलाइजिंग एंजाइम इससे निकलता है। क्या निकलता है? फर्टिलाइजिंग एंजाइम। आपको पता है कि हर 14वें 15वें दिन में एक मादा के ओवरी सिस्टम से एक अंडोत्सर्ग की उत्पन्न होती है। और अंडोत्सर्ग किसी एक
फैलोपियन नलिका से निकल के आता है। अब स्पर्म को कैसे पता कि ये अंडाणु किस साइड बना है, दाएं साइड की बाएं साइड बना है, ओवरी सिस्टम में, ठीक है। तो यह जानकारी स्पर्म को इस एंजाइम से पता चलता है जो जोना पेलुसिडा से निकलता है, जिसका नाम है फर्टिलाइजिंग एंजाइम, ठीक है। तो यदि फर्टिलाइजिंग एंजाइम का सहारा लेकर वो क्या करता है कि स्पर्म ओवम के पास पहुंच जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि जोना पेलुसिडा भी इसके लिए क्या है, बहुत अच्छा कारक है, क्योंकि इसी से तो निकल रहा है फर्टिलाइजिंग एंजाइम, जिससे स्पर्म इसके प्रति क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, ठीक है। तो ये जोना पेलुसिडा इसकी सुरक्षा करता है, पारदर्शक होता है, इससे निकलता है फर्टिलाइजिंग एंजाइम। अब इस लेयर को तोड़ता है फिर स्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे तोड़ने के लिए इस लेयर को, यानी जो जोना पेलुसिडा का जो लेयर होता है, इसको तोड़ने के लिए स्पर्म फिर एक एंजाइम का इस्तेमाल करता है। जिस एंजाइम का नाम है, यहाँ पे देखिएगा, उस एंजाइम का नाम है जोना लाइजिंग एंजाइम या स्पर्म लाइजिंग एंजाइम, ठीक है। यानी देखिए, सबसे बाहरी भित्ति जो थी कोरोना रेडियोटा, इसको तोड़ने के बाद ये जो आंतरिक भित्ति दिख रही है आपको जोना पेलुसिडा, इसको तोड़ने के लिए एंजाइम, किस एंजाइम का इस्तेमाल करता है, स्पर्म, तो उसका नाम है जोना लाइजिंग एंजाइम। देखिए जोना वर्ड लिखा हुआ है, जैसे जोना पेलुसिडा का तोड़ रहा था या कोरोना रेडियोटा था तो कोरोना एंजाइम नामक था, ठीक है। तो ये दोनों लेयरों को दो एंजाइम से स्पर्म क्या करता है, तोड़ता है, जो उसकी सुरक्षा कर रहा होता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे, अगर बात करें हम यहाँ पे कोशिका द्रव की, तो कोशिका द्रव इस कोशिका के अंदर भरे हुए लिक्विड को बोला जाता है, लिक्विड, जिसके अंदर कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं, कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी उपकरण होता है, ठीक है, केंद्रक होता है, ये सभी कोशिका के अंग है। अब बात करें अगर अंडाणु की, तो कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज़्यादा होता है, जो उसको ऊर्जा देता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितना भी सेल है, उन सभी सेल को ऊर्जा प्रोवाइड करना होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इस कोशिका द्रव में सबसे अधिक होता है, जिस वजह से इसको ऊर्जा मतलब कंटिन्यूसली का होता है, मिलते रहता है, ठीक है। तो ये था कोशिका द्रव, जिसके अंदर कोशिकांग मिलते हैं। अब केंद्रक की अगर हम बात करें, केंद्रक जो होता है अंडाणु का, ये अगुणित होता है। क्या होता है, अगुणित। अगुणित का मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड एक होता है डिप्लॉइड, अगुणित और द्विगुणित। अगुणित का मतलब कि किसी कोशिका में, यानी ये अंडाणु क्या है, अगुणित है, इसका केंद्रक क्या है, अगुणित है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या 23 होगा। कितना होगा, 23। मेल में टोटली क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है, जबकि उसके जो युग्मक होते हैं ना, स्पर्म, मेल की बात कर रहे हैं, अगर वो फीमेल होगी तो फीमेल के अंदर जो फीमेल गैमेट्स है, अर्थात अंडाणु है, उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या अगुणित होती है। मतलब कितना होता है, तो 23 होता है। इस अंडाणु का केंद्रक अगुणित है, तो अगुणित के केस में इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा, तो 23 होगा, ठीक है। कितना होगा, 23 होगा। और ये सभी गुणसूत्र XX टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, XX टाइप के होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि मादा के अंदर जितने भी 46 क्रोमोसोम का जो ग्रुप होता है, 23 क्रोमोसोम का जो समूह होता है, ठीक है, जोड़े में, वो सभी XX टाइप के होते हैं, ठीक है। और नर की बात करें तो नर में स्पर्म के अंदर क्या होता है, XY टाइप का होता है। इसमें 46 के 23 जोड़े, यानी संख्या में टोटल 46, सबके सब क्या होते हैं, X टाइप के होते हैं, जो कि इसके अंडाणु के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। समझ रहे हैं। तो ये था मादा युग्मक अंडाणु का स्ट्रक्चर जो अचल था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।